is present here, especially B. Mesh sir, Emma Patil sir. In mankind, there are three major dreams or desire of a human being. That is रोटी, कपड़ा और मकान. बहुत ना कुछ करते हुए आदमी रोटी कपड़ा तो कैसे भी कमा ही लेता है, बट जो मकान बनाने के लिए जो तकलीफ है वो बहुत बड़ी है. साइट सिलेक्शन से लेकर कंप्लीशन तक बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है कोई, और उन चैलेंजेस को सॉल्व करता है एक इंजीनियर. कन्नड़ में कहावत है, मने कट्टी नोडु मदवे माड़ी नोडु. You mean to say that building house is a very complex critical task which engineer does, and any country is known by their infrastructure, and in Indian infrastructure is now is well known in the world. It's all because of engineers. Engineer solves lot many other problems. For an industrial estate, he wants to set up a factory and wants his production started immediately. मैंने कुछ लेके आया था आज बताने के लिए, उसमें से सारा चीज एमआर पाटिल सर ने सर ने बता ही दिया, जो ऑन टाइम डिलीवरी की बात है. हर इंडस्ट्रियलिस्ट को फैक्ट्री लगनी चाहिए, मशीन भागना चाहिए और उनकी रेवेन्यू स्टार्ट हो जाना चाहिए. हर डॉक्टर को या हर बिल्डर को बिल्डिंग लगनी चाहिए, रेवेन्यूज आने चाहिए, उनके लोन रिपे होते जाने चाहिए. तो उन सारा का प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंजीनियर्स. बट इंजीनियर्स भी कुछ प्रॉब्लम से गुजरते हैं. ऑन टाइम कंप्लीशन जो बड़ी प्रॉब्लम है इंजीनियर्स की. बहुत सारा मटेरियल होता है साइट पे, बट जो काम का मटेरियल है वो नहीं होता है. लैक ऑफ डाटा मैनेजमेंट. और वीकली जो पेमेंट करते हैं हमारे लेबर को, उनकी काम कितना हुआ, कब हुआ, कितना करना था, उसका मैनेजमेंट का इशू. अपने जो स्टाफ है ऑन टाइम सही सही सुपरविजन हुआ या नहीं, वाटरिंग हुआ या नहीं, वॉचमैन आया नहीं, ऐसे मैं एग्जैक्टली आपकी जगह पे खड़े होके आपके प्रॉब्लम्स क्या है मैं बता नहीं पाऊंगा. एवरीबडी हैव देयर ओन यूनिक प्रॉब्लम्स, एंड दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड ओनली विद द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर पहले बोलते थे कि टेक्नोलॉजी यानी बहुत खर्चा लगेगा, ऐप बिल्ड करना, ये करना, बहुत कुछ कहते थे. आज के डेट में हर आदमी के पास, वॉचमैन से लेकर छोटे बच्चों के पास भी एंड्रॉइड फोन है. ये सारा टेक्नोलॉजी का गेम हम मोबाइल से कर सकते हैं. इसके लिए कोई बड़ा सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नीशियन बिल्डर कोई नहीं चाहिए. अगर थोड़ा भी हम इस पे समय डालेंगे, दिन का 5 या 10 मिनट, एक ठीक ठाक जो हमारे ऑपरेशन ठीक कर पाए वैसे टेक्नोलॉजी हम खुद इंजीनियर बिल्ड कर सकते हैं. जब हम इतनी बड़ी इमारतें लगा सकते हैं तो अपना टेक्नोलॉजी हम खुद कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए बेसिकली चाहिए होता है डाटा, यानी डाटा जिसपे हम खेल सकें, मॉनिटर कर सकें, रिव्यू कर सकें, किसी को शेयर कर सकें, देख पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ. इसी के लिए तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. क्या ये अच्छा होगा? मैं टेक्नोलॉजी के कुछ यूज़ केसेस बताना चाहूँगा. क्या ये अच्छा होगा इफ आई गिव यू अ स्कैनर इन योर साइट, somewhere it is pasted nearby your site or compound inside the wall, and anybody wanting to have a updated drawing of electrical provision, updated drawing of a slab, updated drawing of a staircase, instead of playing WhatsApp with him every time, ಹೋಗ್ಪಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. Is this not a good case? It saves lot much of a time. There are many use cases technology can solve our day-to-day problems, and because of these small problems we can't grow. There's a simple app of
just 400 rupees annually, which solves a problem of attendance monitoring. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಲ್ತರು, ಇವತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಆ್ಯಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕೇಸ್, just 400 rupees per person. You have a team of 2 or 3, you can utilize it. So there are many such tools you can build. In our company, we have utilized technology to the greatest extent, and because of which we are able to deliver our products in optimum efficient level. So to build a technology, what engineer need is not technology, a mindset of implementation of technology. There is a book written specially for civil professionals by Michael E. Gerber, a US author, E-Myth for Engineers, which I am offering free of cost to all you engineer friends. Please drop your visiting card to me. I will personally come and drop that book to you. It is very easy implementable book. I request everybody to go through that book and utilize and come up to the mindset of technology. And lastly, if anybody wants to implement any technologies, if you can come to me with a group of 5 or 10, I can handhold and get some technology implemented. Thank you very much.